दोस्तों ऐश और पिकाचू दोनों ही पैलेट टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा होता है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो एक रास्ते से पैलेट टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। जिस रास्ते से ऐश और पिकाचू जा रहे होते हैं उस रास्ते के बीच में एक जंगल ही पड़ता है। उन्हें जंगल क्रॉस करके पैलेट टाउन की तरफ जाना होता था। तो ऐश पिकाचू से बोलता है कि मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो चलो इसी रास्ते से चलते हैं। पर जैसे ही वो जंगल में घुसते हैं हर तरफ काले बादल छा जाते हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और मिट्टी हवा में उड़ने लगती है। तभी ऐश पिकाचू से बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं पर ऐश और पिकाचू दोनों में से कोई भी घबराता नहीं है। तभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और ऐश और पिकाचू एक जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ पे वो रुक सकें। ऐश और पिकाचू को जगह ढूंढते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि ऐश को एक जगह दिखती है। वो एक खाली गुफा होती है और ऐश और पिकाचू दोनों ही खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक जगह मिल गई जहाँ पे वो तूफान से बच सकते हैं। ऐश और पिकाचू दोनों ही गुफा की तरफ जाने लगते हैं पर जब भी उन्हें एक पोकेमोन के चिल्लाने की आवाज आती है वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। पर जब भी पिकाचू को एक पोकेमोन दिखता है वो एक पिची होती है जो लकड़ी के नीचे दबी हुई होती है। ऐश और पिकाचू दोनों मिलकर लकड़ी को हटा देते हैं। उन्हें दिखता है कि पिची को चोट लगी हुई है और वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, तो दोनों से उठा के गुफा में ले जाते हैं। ऐश अपना रुमाल निकाल के उसकी टांग पर बांध देता है जहाँ पे उसे चोट लगी हुई होती है। फिर वो तीनों ही तूफान की गुजर जाने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद ऐश बाहर आता है और देखता है कि तूफान रुक चुका है, आसमान भी बिल्कुल साफ हो चुका है और हवा भी रुक गई है। अब पिची की टांग भी पहले से बेहतर हो चुकी थी पर अब भी वो सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। पर फिर ऐश पिची को उठा लेता है और ऐश और पिकाचू दोनों पैलेट टाउन की तरफ जाना शुरू करते हैं। ऐश और पिकाचू और पिची दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी ऐश और पिकाचू को उस जंगल में एक आदमी मिलता है जिसके पास एक पोकेमोन पे खड़ा हुआ होता है। पर ऐश उस पोकेमोन को पहचान नहीं पा रहा था। ऐश पिकाचू से बोलता है कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो पिकाचू को भी कुछ समझ नहीं आता। ऐश ने उस आदमी को भी पहले कभी नहीं देखा था। ऐश अपना पोकेडेक्स निकालता है और उसे चेक करने की कोशिश करता है पर पोकेडेक्स में भी उस पोकेमोन का कोई डाटा नहीं होता। ऐश पिकाचू से कहता है कि मैंने इस आदमी को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा और इसके साथ जो पोकेमोन है उसका डाटा तो पोकेडेक्स में भी नहीं है, आखिर ये है कौन। पर तभी वो आदमी और उसका पोकेमोन ऐश को देख लेते हैं और एकदम से ऐश की तरफ आने लगते हैं।